तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच पर। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है और कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। आपने फिगर ऑफ स्पीच का नाम ज़रूर सुना होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है आज की हमारी वीडियो। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए, 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो इंग्लिश आती है, जहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको मालूम होगा कि किस तरीके से फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है। तो उनके लिए वीडियो काफ़ी बेहतरीन होने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जिस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बता दूं कि उनका पोइट्री में, कि उनकी जो पोइट्री सेक्शन है उसमें पोएम जो होती हैं वो स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। उनमें क्या होता है, कभी कभी जो है उसमें लाइन वगैरह या फ्रेज वगैरह दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो वहाँ पे 1-2 नंबर में एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, 2 से 3 नंबर में भी बन सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। यानी अपनी बात को, अपनी किसी भी बात को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से बताने के लिए, या किसी से कहने के लिए, या उसे इवन लिखने में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज को मतलब अच्छा बना देते हैं जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच हैं। क्योंकि हम लोग कई बार इनको यूज़ भी कर लेते हैं लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होता। और अगर सिंपल लैंग्वेज में करूं तो जैसे जो औरतें होती हैं, जो हमारी वुमन होती हैं, वो अपने जो उनके आभूषण होते हैं, जैसे उनको पहनने के बाद वो अच्छी लगती हैं, ठीक उसी प्रकार जब हम लोग फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ अपनी लैंग्वेज में करते हैं, अपनी भाषा में करते हैं, तो हमारी भाषा भी उतनी ही खूबसूरत और उतनी ही मतलब जायकेदार और एकदम बेहतरीन हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें इंग्लिश में इसकी क्या डेफिनेशन है। ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए डिपार्चर form of the ordinary form, expressions or the ordinary course of ideas in order to produce a great effect। अब इसको मैंने साथ ही साथ हिंदी भी प्रोवाइड करा दी है ताकि आप अपने खुद से भी देखते हैं। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको मैं PDF भी आपको इसका मिल जाएगा। तो फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किसी भी साधारण बात को अधिक प्रभावशाली या आकर्षण तरीके से कहने के लिए किया जाता है। जैसे अलंकार का प्रयोग हिंदी व्याकरण में कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक उसी प्रकार हम लोग फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। जैसे क्या होता है कि जो हमारे पोएट होते हैं, जो हमारे कवि होते हैं, वो अपनी भाषा में फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ बहुत करते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी जो भाषा है, उनकी जो पोएम है, वो बहुत अच्छी और बेहतरीन दिखने लगती है और सुनने में और पढ़ने में हमको अच्छी लगती है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं इसके टाइप्स, फिगर ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स होते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच के टाइप्स की बात करूं तो ये मुख्य रूप से 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच होते हैं और हम लोग आज की इस वीडियो में इससे भी अधिक फिगर ऑफ स्पीच पर बात करने वाले हैं। 7 के अलावा और भी हैं, तो वो वीडियो के अंत में उनको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे पहला हमारा है सिमली, सिमली को उपमा कहते हैं। दूसरा हमारा मेटाफर है, हाइपरबॉल है, एक्सीमोरन है, पर्सोनिफिकेशन है, एपोस्ट्रोफी है, ओनोमोटोपोइया है। तो इस तरीके के ये हमारे 7 हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं इसका एक सीक्वेंस के साथ। पहले वाला देखते हैं सिमली, यानी सिमली को क्या बोलते हैं, उपमा बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है हमारा, इन ए सिमली देयर इज ए कंपेरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट kinds that are similar at least in one point. It is introduced by word as, like, as, so, as। इस तरीके के वर्ड इसमें इस्तेमाल होते हैं। अब ये है क्या, जब 2 विभिन्न प्रकार की मतलब वस्तुओं की तुलना की जाए, मतलब जो दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं की जब तुलना की जाए, उन दोनों में कम से कम एक विशेषता या एक गुण जो है दोनों में जो है पाया जाए, तो उसको हम उपमा, अलंकार या सिमली उसको कहते हैं। तो ये तो क्या हुआ, उसका मतलब जो है एक तरीके से यानी क्या होना चाहिए आपको, अगर समझ में नहीं है दोबारा सुन लीजिएगा।
यानी दो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना, अलग अलग तरीके की दो चीज़ों की तुलना की जाए और कम से कम उन दोनों में एक जो है समानता या एक विशेषता उनमें होनी चाहिए, एक जैसा उनमें होना चाहिए, तभी वहाँ पर हम लोग सिमिली का यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहचान है। अच्छा, इसमें इंग्लिश की अगर मैं पहचान बताऊं तो इंग्लिश में एज, सो, एज, इस तरीके के वर्ड जो है, लाइक, यानी हमारा जो लाइक वर्ड है, इस तरीके के वर्ड उसमें यूज होंगे, तब हम वहाँ पर कहेंगे कि ये जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है ये कौन सा है, हमारा सिमिली है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। इस तरीके से बहुत सारी मैंने पहचान लिख दी, आप PDF लेंगे तो अब ये सारी की सारी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जैसे हर जगह आप जहाँ पे एच या एच, सो एज या एज आप देखें, बीच में आप कोई डिग्री वगैरह देखें तो जो जो डिग्री हमारी होती है सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, वहाँ भी यूज़ होता है। जैसे जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे अब ये वाला सेंटेंस आप देख रहे हैं, ही इज एज गुड एज रमेश, यानी वह उतना ही अच्छा है जितना कि रमेश। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ही और रमेश जो है वो एक पर्सन है, तो दोनों एक ही कैटेगरी के हुए, तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया गया है, से केवल और केवल सिमिली अलंकार ना होकर के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया। तो ये केवल क्या है, कंपैरिजन मात्र है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, हमारा सिर्फ केवल कंपैरिजन किया गया है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं। तो इसमें हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, यानी दुनिया क्या है, जो दुनिया हमारी है वो क्या है, एक सपना है, एक स्वप्न है, ठीक है, एक ख्वाब है। तो यहाँ पे क्या लाइक जो वर्ड यूज है, तो इससे हमें पता लगा कि यहाँ पर जो हमारा वर्ड, जो अलंकार, जो पार्ट, फिगर ऑफ स्पीच जो यूज़ किया गया वो हमारा क्या है, सिमिली है। अच्छा, इसमें हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, माई लव इज़ लाइक ए रेड रोज, मेरा जो प्यार है वो कैसा है, मतलब लाल गुलाब की तरह है। तो यहाँ पे लाइक का इस्तेमाल हो गया। द वर्ड इज लाइक ए स्टेज, यानी दुनिया को और स्टेज को क्या बताया गया है, यानी दुनिया को स्टेज की तरह, मंच की तरह बताया गया है यहाँ पे। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, सिमिली। अच्छा, हमारा अगला है, ही फाउट लाइक ए लाइन, यानी बह जो है शेर की तरह लगा। तो बह यहाँ पे कोई व्यक्ति है और वो लाइन यहाँ पे बता दिया गया है उसको, ठीक है, यानी लाइन की तरह बताया गया है यहाँ पे। पांचवा हमारा है, आवर सोल्जर आर एज ब्रेव एज लॉइन, हमारे जो सैनिक हैं वो कैसे हैं, मतलब शेरों की तरह हैं। कैसे हैं, शेरों की तरह महान हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया। आगे यहाँ पे देखिएगा, अब देखो यहाँ सोल्जर और लॉइन में फ़र्क होता है क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं भाई, वो जानवर है, वो इंसान होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा है, हिज लैंग्वेज इज स्वीट लाइक ए हनी, उसकी जो भाषा है वो शहद की तरह है। तो यहाँ पे शहद को और भाषा को क्या काम किया है, एक जैसा बताने की कोशिश की गई है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, सिमिली है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा बता दूं। जैसे पोएम उनकी माई मदर्स एट 66, वहाँ पे फेस ऐसी लाइक ए क्रॉप्स, यानी यहाँ पे यूज़ किया गया कि उनकी जो माँ का चेहरा है वो लाश की तरह, मतलब राख के समान जो दिखाई दे रहा था, यानी लाश की तरह पीला सा उनका चेहरा जो है, ऐसे का मतलब पीले से भी होता है, तो पीला या फिर फीका सा उनको दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे फेस ऐसे लाइक ए कॉर्प्स, यहाँ पे क्या हुआ, यूज़ किया है, सिमिली अलंकार का यूज, सिमिली जो है फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है इसमें। जैसे दूसरा, एज ए लेट विंटर्स मून, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइक था, यहाँ पे एज है, एज लेट विंटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है हमारा, यहाँ भी सिमिली का यूज़ किया गया है। अच्छा, यहाँ पे इनकी दूसरी पोएम है, चिल्ड्रन फेस लाइक रूटलेस बूट्स, यहाँ पे बच्चों के जो चेहरे को क्या काम किया, खरबूजे की तरह बताया गया है, तो यहाँ पे लाइक का यूज़ किया गया, तो इसलिए क्या हुआ, ये सिमिली हुआ। अच्छा, इसमें दूसरा है, स्लेम एज बिग डूम्स, यानी बड़ी कयामत के रूप में जो झुग्गियाँ थी, यानी उनकी झुग्गियाँ थी वो एकदम कयामत के रूप में थी, तो कयामत को यहाँ पे उनकी झुग्गियों से तुलना की गई है। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, मतलब तुलना सॉरी नहीं, मतलब जो है बताया गया है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे एज का इस्तेमाल हो गया, तो ये क्या यूज़ हुआ हमारा, ये यहाँ पे हम लोग सिमिली का इस्तेमाल हुआ। अच्छा, और कुछ फ्रेज होती हैं उनको हम लोग बातचीत में यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, जैसे मोर के समान, यहाँ पे मैंने रेड कलर से ये दिखा दिया और अंडरलाइन भी है। तो ये क्या है, सारे के सारे कौन से हमारे, ये सिमिली के एग्जाम्पल हैं, सिमिली के क्या है, उदाहरण है। जैसे पीतल की तरह गाया, चमड़े की तरह सख्त, क्रिस्टल के रूप में स्पष्ट, सोने जितना अच्छा, पहाड़ियों जितना पुराना, ये आपको सब दिख रहा है, खीरे की तरह ठंडा। तो ये हमारा यूज़ किया गया। अब करते हैं मेटाफर, यानी ये मेटाफर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कैसे पहचानते हैं इसको। तो मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स लाइक एज, सो आर नॉट यूज, यानी इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार की दो वस्तुएं तो होती हैं,
तो इसमें बिना लाइक के, सो के, एज के, इन शब्दों किए बिना क्या करते हैं हम लोग, मेटाफर में इनका यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम लोग और सिंपल लैंग्वेज में कहें तो यानी किसी भी वस्तु को जो है डायरेक्टली बता ही दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग पहले एग्जाम्पल में देख रहे थे, पहले अगर मैं उन एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, जैसे लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, तो यहाँ पे क्या लाइक को हटा देंगे तो ये जस्ट मेटाफर जाके बन जाएगा। या यहाँ पे जैसे माई लव इज़ लाइक ए रेड रोज, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइक को अगर हटा दोगे तो जस्ट ये मेटाफर बन जाएगा। इसी तरीके द वर्ड इज़ लाइक ए स्टेज, अगर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लाइक को हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा मेटाफर बन जाएगा। तो लाइक और एज का क्या होता है कि मेटाफर में बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता। तो इस तरीके से ये मेटाफर की क्या है, पहचान है। तो ये क्या है, और एग्जाम्पल के तौर पे और हम लोग एग्जाम्पल देखें, द कैमल इज कॉल्ड द सीप ऑफ द डिजार्ट, यानी ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यानी जहाज को और ऊँट को उन्होंने एक ही तरीके से समझाने के, अब ऊँट और जहाज जो है वो दोनों अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हो गई। तो इसी तरीके से इसमें समझाने की कोशिश ये की गई है कि जो ऊँट है ना वही क्या है, रेगिस्तान का जहाज है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, द फ्रेंडशिप इज ए शेल्टरिंग ट्रीज, यानी मित्रता एक क्या है, आश्रय का वृक्ष है। मित्रता क्या है, क्या आश्रय का क्या है, वृक्ष है। तो मित्रता को और वृक्ष को इन्होंने क्या काम किया कि एक समान बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है, मतलब वही बताया है। अगला है द न्यूज बाज ए डेंजर टू हिज हर्ट, यानी खबर उनके दिल के लिए खंजर थी, यानी खबर जो थी उसके दिल के लिए क्या थी, वो खंजर थी। तो ये इसमें हो गया। अच्छा, आगे देखिएगा, इसमें क्या होता है कि इसमें आप लोगों ने ऊपर एग्जाम्पल में देखा लाइक एज, सो एज का यूज हुआ, बिल्कुल भी इसमें नहीं किया गया। और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास जो है वो इंडिया की क्या है, शेक्सपियर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे कंपेरिजन, मतलब जो सॉरी यहाँ पे किसका यूज़ किया गया, मेटाफर का, ठीक है। अच्छा, हमारा दूसरा इसमें एग्जाम्पल है, ही हेल्ड द रेंस ऑफ ऑफिस, उनके पास पद की बागडोर है, उनके पास क्या है, पद की बागडोर है। अच्छा, और देखो एग्जाम्पल देखो, लाइफ इज ए ड्रीम, यानी दुनिया क्या है, एक सपना है। तो दुनिया को एकदम डायरेक्टली सपना बता दिया यहाँ पे। अच्छा, अगला है लाइफ इज नॉट ए फेड बेड ऑफ रोज, दुनिया मतलब ये जिंदगी क्या है, फूलों की सेज नहीं है। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज, यानी ये दुनिया जिंदगी जो है वो फूलों की सेज नहीं है। अच्छा, अगला है हमारा रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, यानी जो बदला है वो क्या है, एक तरीके से जंगलीपन है। बदले को क्या बता दिया, एक तरीके से जंगलीपन बता दिया डायरेक्टली। लाइफ इज नॉट ए वॉकिंग शेडो, जिंदगी क्या है, एक चलती फिरती छाया है। जिंदगी क्या है, यहाँ पे एक चलती फिरती छाया है। तो ये इस तरीके से आप इसको पहचान करते हो। तो ये था हमारा क्या, मेटाफर। अब हम लोग बात करते हैं इसमें। अच्छा, ये जो पोएम है आपकी माई मदर एट 66 इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी खुशमिजाज बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। तो यहाँ पे जो है कौन सा स्पीच यूज़ किया गया है, मेटाफर का यूज़ किया है। दूसरी पोएम में पेपर सीमिंग बॉय, यानी पेपर लग रहा लड़का, यानी जैसे पेपर की तरह, क्योंकि वो इतने कमज़ोर लड़के हो गए थे। अगर आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट के अगर स्टूडेंट्स होंगे तो वहाँ पे है। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है, मेटाफर का यूज़ किया है। फादर्स गैनल्ड डिसीज, यानी पिता का रोग मतलब गांठदार रोग। तो पिता का रोग, कोई रोग किसी का होता तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेटाफर है। जिसकी भाषा सूर्य है, हुज लैंग्वेज इज सन, ये उसी पोएम का है। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, यहाँ पे ये इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए जो पोएम है वहाँ पे इसमें यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, जिसमें चौथी एक पोएम है बावर क्वाइट, यानी शांत कुंज, इस तरीके से, यानी कुंज जो है शांत कभी होता नहीं है, तो डायरेक्टली बावर को ये तो कुंज बता दिया गया यहाँ पे। सम शेप ऑफ ब्यूटी, यानी सौंदर्य का कुछ आकार, यानी सौंदर्य को आकार की तरह बताने की यहाँ पे कोशिश की गई डायरेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा है, मेटाफर का यूज़ किया गया। अच्छा, अब हमारा जो है अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। अच्छा, ये हमारा क्या होता है, हाइपरबोल इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर लॉस, बेटर और रस देन द रियली आर। यानी हाइपरबोल में क्या होता है कि एक बात को बहुत बड़ा घटाकर कहा जाता है, मतलब किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर या मतलब जो है घटाकर, वास्तव में वो ऐसा होता नहीं है इस तरीके से। तो हम यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच वो हाइपरबोल होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आएगा। सी बीप्ड ओशियन ऑफ टीयर्स, यानी उसने आंसुओं के सागर बहा दिए। अब बताओ कोई आदमी जो है यानी वो इतना रोई, कहने का मतलब ये है कि उसने आंसुओं के क्या कर दिए, सागर बहा दिए। तो यहाँ पे कौन सा
हाइपरबोल का जो है यूज़ किया गया, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को बड़ा चढ़ा के कहना। अगला दूसरा एग्जाम्पल है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड्स इन द बैटल, यानी इसमें क्या है कि युद्धों में जो है खून की जो है लड़ाई में क्या हुआ, खून की जो है नदियाँ बह गई, तो इस तरीके से इतना खून बहा वहाँ पे, तो ये बात भी जो है थोड़ा बड़ा चढ़ा के कही गई है। ठीक है, अच्छा अगला है द वेव्स रोल्ड माउंटेन्स हाई, यानी लहरों ने पहाड़ों को ऊंचा जो है घुमाया। तो यहाँ पे क्या सा हाइपर है, मतलब लहरों ने पहाड़ों को ऊंचा घुमा दिया, इस तरीके से यहाँ पे बताने की कोशिश गई है। देयर चीफ बाज माउंटेन हाई, मतलब उनका जो मुखिया था पर्वत से भी ऊंचा था, या कोई भी आदमी जो होगा मुखिया होगा वो इतना ऊंचा थोड़ी ना जितना पर्वत होता है। तो यहाँ पे है आई हैव नॉट सीन हर फॉर एजेज, मैंने उससे युगों से नहीं देखा। युगों से मतलब ये है कि कोई सदियों से तो नहीं देखा, 2-4 दिन नहीं देखते, तो लोग इस तरीके से बोलते हैं। तो बात को बड़ा चढ़ा के कहना या घटा करके कहना, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा कोई मोटा है तो हम कह रहे हैं तुम यार बड़ा पतले दिखाई दे रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि बात को बहुत वैसे करके कहने का मतलब, तो यहाँ पे हाइपरबोल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो मजाकों में हम लोग इसका बहुत यूज़ कर लेते हैं। जैसे ही इज़ ओल्डर देन द हिल्स, वह पहाड़ियों से भी पुराना है, जैसे बोलते हैं ना तुम्हारा उम्र तो बहुत ज़्यादा है, इस तरीके से हम लोग ऐसे एग्जाम्पल वगैरह बोल देते हैं। ठीक है, ये तो बहुत छोटा है, इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग बोल देते हैं, तो ये हाइपरबोल का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा अगला हमारा जो इसमें एग्जाम्पल है, मतलब अगला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है ऑक्सीमोरन, मतलब विरोधाभास। इसमें क्या होता है, ऑक्सीमोरन इज एन एसोसिएशन ऑफ द टू वर्ड्स ऑफ फ्रेज हैविंग अपोजिट मीनिंग्स। ऑक्सीमोरन वह अलंकार है जिसमें एक ही वस्तु को दो परस्पर विरोधी गुण एक साथ दिखाए जाते हैं। मतलब क्या होता है, एक वस्तु में दो जो गुण हैं वो एक साथ दिखाए जाते हैं, मतलब किसी में दो गुण एक साथ जब दिखाए जाते हैं तो वहाँ पे कौन सा होता है, ऑक्सीमोरन होता है, यानी विरोधाभास होता है। जैसे इसकी पहचान ये है कि दो विरोधी शब्दों में अपोजिट वर्ड एक साथ जो है रखे जाते हैं, यानी दो अपोजिट वर्ड आपको एक साथ मिलेंगे। जैसे ऑनेस्ट थी, मतलब ऑनेस्ट भी है चोर भी है। जैसे क्रूरली काइंड हस्बैंड, मतलब बेरहम दयावान पति, तो इस तरीके से दो वर्ड एक साथ आ गए। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी से और समझ में आएगा। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यानी ये खुला रहस्य, खुला भी है और जो है रहस्य भी है, तो दोनों चीज़ें एक साथ आ गई। लाइफ इज़ ए बिटर स्वीट, यानी ज़िंदगी कड़वा जो है मधुर है, यानी ये बिटर भी कड़वा भी आ गया और स्वीट भी आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ऑक्सीमोरन होगा। कौन सा होगा हमारा, ऑक्सीमोरन होगा। तो यहाँ भी ऑक्सीमोरन का यूज़ किया गया। द बॉय इज इरेगुलर, मतलब रेगुलर इरेगुलर, यानी लड़का नियमित रूप से अनियमित है, तो यहाँ पे कौन सा हमारा ऑक्सीमोरन का इस्तेमाल किया गया। अच्छा अगला है हमारा ही इज़ द वेस्ट फूल इन द ग्रुप, यानी वह अपने समूह में सबसे बुद्धिमान लड़का है। तो यहाँ पे क्या आ गया, बुद्धिमान भी आ गया और मूर्ख भी आ गया, तो दोनों क्या है हमारे, यहाँ पे कौन सा ऑक्सीमोरन का इस्तेमाल किया गया। ही इज़ आइडली बिजी नाउ डेज, वह आजकल बेकार में क्या है, व्यस्त है। तो यहाँ पे बेकार में भी है व्यस्त भी है, तो दो वर्ड एक साथ आ गए तो ऑक्सीमोरन हो गया यहाँ पे। तो ये था हमारा कौन सा, ऑक्सीमोरन। अगला है हमारा पर्सोनिफिकेशन, मतलब मानवीयकरण। अच्छा ये क्या होता है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच लाइफलेस थिंग्स आर पर्सोनिफाइड, यानी जब किसी निर्जीव वस्तु या अमूर्त विचार इस प्रकार वर्णन किए जाएं जैसे कि उसमें जीवन हो, मतलब क्या किया जाए, किसी बेजानदार चीज़ को क्या करते हैं वो लोग एकदम जानदार बनाकर जब पेश करते हैं, तो ऐसे अलंकार को मानवीयकरण या पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मानवीयकरण या पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे ए लाई हैज़ नो लेग्स, अब झूठ के पैर नहीं होते। अब तो झूठ कोई मतलब व्यक्ति तो है नहीं, कोई जानदार चीज़ तो है नहीं, लेकिन पैर कहाँ से आ गए जब वो जानदार नहीं है, तो इसलिए झूठ के पैर नहीं होते। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार यूज़ किया गया, पर्सोनिफिकेशन। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अब अनुभव क्या है, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक है। अनुभव हमारा क्या है, वो सबसे अच्छा जो है। अब अनुभव क्या है, कोई व्यक्ति तो है नहीं, सबसे हमारा अच्छा शिक्षक है, तो ये हो गया। अच्छा अगला हमारा अपॉर्चुनिटी नोक्स एट द डोर वट वंस, अक्सर दरवाजे पर दस्तक देती है, मतलब जो अक्सर दरवाजे पर दस्तक देती है लेकिन एक बार देती है, मतलब जो अवसर है, अवसर क्या है, वो एक बार जो है दरवाजे पर दस्तक देती है लेकिन बार बार नहीं। तो इसमें क्या है कि दस्तक जो है वो क्या है, वो हमारी एक ही बार तो देती है दस्तक। तो यहाँ पे जो अवसर जो है, यानी कोई जो ऐसा समय, तो वो एक बार आता है। तो कहने का मतलब कोई वो तो है नहीं कि दरवाजा आके खटखटा देगा इस तरीके से। तो यहाँ पे जिंदा की तरह बताया गया उसको, मतलब सजीव की तरह दिखाया गया। आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, मैं पृथ्वी और जल की क्या हूँ, पुत्री हूँ। तो अब यहाँ पे कोई इंसान तो है नहीं, पृथ्वी और जो है आपका वाटर जो है अर्थ। तो ये द मून वेल्ड हर फेस,
चांद ने अपना चेहरा ढक लिया। अब चांद के कोई हाथ पैर तो नहीं जो उसने अपने आप चेहरा ढक लिया, तो यहाँ पे क्या पर्सोनिफिकेशन है। अच्छा, अगला हमारा है इसमें 6 नंबर एग्जाम्पल है, एंजाइटी इज सेटिंग ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चिंता बैठी है। उसके चेहरे पे क्या बैठी है? चिंता बैठी है। अब चिंता कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो जाके उसके ऊपर बैठी है, कोई मक्खी भी नहीं है, कोई जानदार चीज़ भी नहीं है। तो इस तरीके से अब अगला हमारा इसमें क्या है? एपस्ट्रोफी। अब एपस्ट्रोफी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? एन एपस्ट्रोफी इज एन डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द absent और टू द पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज। जब हम किसी निजी वस्तु या अमूर्त विचार को संबोधित करें तो ऐसे अलंकार को एपस्ट्रोफी कहते हैं। पहचान के लिए इसमें क्या होता है? संबोधन का जो चिन्ह लगता है, मतलब जो आपका ये जो साइन दिख रहा है आपको, एक्सक्लेमेशन मार्क जिसे आप बोल देते हो, ये वाला जो है चिन्ह इसमें जो है लगता है। जैसे ओ, इसमें आपका क्या है? ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर, हे स्वतंत्रता तुम इतने प्यारे क्यों हो, तुम इतनी प्यारी क्यों हो, यहाँ पे पूछा। अब स्वतंत्रता कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो कि वो प्यार करने वाली चीज़ हो, ठीक है, तो प्यारी क्यों, तो यहाँ पे इस तरीके से ये चीज़ें दिखाएं। ओ डेथ कम सून, हे मृत्यु जल्दी आ, तो मृत्यु कोई इंसान तो है नहीं कि वो एकदम जल्दी से आ जाए, तो इसलिए क्या है कि ये इसमें यूज़ किया गया है। तो कहने का मतलब है कि हम किसी निजी वस्तु को, अमूर्त विचार को संबोधन, इसमें विचारों का होता है, उसमें चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे विचारों की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा, अच्छा आगे हम देखिएगा तो ये हो गया। अच्छा इसमें देखिए, ओ ग्रेव वेयर इज द विक्ट्री, हे कबर आपकी जीत कहाँ है, हे कबर आपकी जीत कहाँ है, तो ये इसमें है, ठीक है। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, यानी कमजोरी तेरा नाम क्या है? स्त्री है। कमजोरी क्या है? तेरा नाम क्या है? स्त्री है। तो इसमें क्या है? आपको देखो ये पहचान है, आपको एक्सक्लेमेशन जो मार्क आपको जो दिखाई दे रहा है, इससे आप इसको आसानी से पहचान लोगे, क्योंकि ये पोएट्रिक डिवाइस होती हैं, ये कवियों की जो थॉट्स होती हैं ये काफ़ी टफ होती हैं, काफ़ी स्टडी करनी पड़ती है तभी अच्छे से आ पाती हैं, तो आपको इससे पहचान कर सकते। ओ माइटी सीजर डस्ट दाउ लाई सो लॉ, हे प्रकर्मरी सीजर क्या तुम इतनी नीचे झूठ बोलते हो, तो इसमें क्या है? इससे आप पहचान कर लोगे। अच्छा अगला हमारा जो इसमें फिगर ऑफ स्पीच है, ओनोमोटोपोइया, यानी ध्वनितात्मक जो अलंकार होता है जिसमें ध्वनि का हमें बोध होगा, ये होगा। जैसे इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस ऑफ मीनिंग, इस अलंकार में शब्द की आवाज़ से अर्थ का बोध होगा, यानी जो साउंड आएगा उसी से पता लगेगा कि ये कौन बोल रहा है, तो उससे हम इससे पहचान लेंगे। बहुत सिंपल है ये, तो काफ़ी सिंपल है। द कैट्स म्यू, यानी बिल्लियाँ म्याऊ करती हैं, तो यहाँ पे बिल्ली के आवाज़ से पहचान लेंगे भाई बिल्ली है, ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे कौन सा? ओनोमोटोपोइया बोलते हैं इसको। कौन सा बोलते हैं इसको? ओनोमोटोपोइया बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला हमारा है द गैंस ऑफ हंटर्स स्नेप एंड क्रैक्स, यानी शिकारी की बंदूक फट जाती है और फट जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है? उसकी आवाज़ से पता लग जाता है भाई, ठीक है। द स्नेक आर हिसिंग एंड द वीज आर बीजिंग, यानी सांप फुसफुसा रहा है, फुसफुसा रहा है, तो सांप की आवाज़ से पता लग जाएगी सांप है। मधुमक्खियों की जो भिनभिनाहट है उससे भी पता लग जाएगा हमको, तो इससे हम पहचान लेंगे कि ये हमारा क्या है? ऑटोमोनोपोइया है। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ ए पार्टी डे, यानी कर्फ्यू की विदाई दिन की दस्तक देती हैं, तो वो घंटियों से हमें पता लग जाता है, जो कर्फ्यू की जो घंटियाँ बजाई जाती हैं चर्च में, तो वो हमें बता देती हैं। मरमरिंग ऑफ इननंबरेबल बीज, यानी असंख्य मधुमक्खियों की बड़बड़ाना, यानी बड़बड़ाना, तो यहाँ पे क्या है कि इससे भी हमें पता लगेगा, मधुमक्खियाँ बोलेंगी तो साउंड से ही पता लग जाएगा, ठीक है। अगला द डोर ओपन विद बैग, दरवाजा एक धमाके के साथ खुला, तो जब दरवाजे की आवाज़ चूं चूं करता है ना, इस तरीके की आवाज़ आती है, तो उससे पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब जब साउंड, जब जो चीज़ है उसकी आवाज़ अगर आ रही है, तो जब आवाज़ से आप पहचान लेते हो, तो वहाँ पे जो अलंकार, ये जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो ऑटोमोनोपोइया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें हमारा, अच्छा और देखो जानवरों की आवाज़ें, जैसे इसमें घोड़ा कैसे हिनता है उसकी है, शेर दहाड़ता है, उसके बाद सर्फ की फुसकार है, लंगूर की आवाज़ है, तो ये आवाज़ में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इससे भी आपको पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, ठीक है। अब हमारा जो इसमें हम बात कर रहे थे एलिट्रेशन, ये जो है इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है। तो ये जो है क्योंकि बहुत सारी पोएम में बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं ये दो, मतलब रिपीटेशन वाला और एलिट्रेशन वाला। तो पहले एलिट्रेशन वाला देख लेते हैं, इसे अनुप्रास बोलते हैं। इसमें क्या है, बहुत अच्छे से समझना, इसको बहुत बढ़िया से समझना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा मैं इसमें आपको। द यूज़ ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग
ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टूगेदर, यानी किसी शब्द या समूह में एक ही अक्षर या ध्वनि के आरंभ होने वाले शब्दों का प्रयोग वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक है, यानी किसी शब्द का, यानी शब्द समूह का एक ही अक्षर या ध्वनि से आरंभ होने वाले शब्द, यानी उसमें क्या होगा कि एक अक्षर से ही जो शुरुआत हो रही होगी। तो अब इसको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से होते हैं, रिपीटेशन ऑफ द इनिशियल मतलब कॉन्सोनेंट साउंड्स, यानी जो शब्द होते हैं उनसे मतलब शुरुआती जो शब्द होता है उसी से मतलब जो आप कर सकते हैं उनकी पुनरावृत्ति या क्रमिक शब्द में होंगे, मतलब वो क्रम से लगे हुए होंगे, उनको देखिएगा। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ये हमारा जो अलंकार है एलिट्रेशन, ठीक है, कौन से की बात करें हम लोग, एलिट्रेशन की। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल पे देखो जो रेड कलर में है और अंडरलाइन भी है, जैसे फ्योरो फॉलोड फ्री, ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें जो मैंने अंडरलाइन किया रेड कलर से, तो पहले वर्ड की शुरुआत भी आपकी एफ से है, दूसरे की भी एफ से है और तीसरे की भी हमारा एफ से है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं ये एलिट्रेशन जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच इसमें है। तो ये हिंदी में क्या है इस पर आप मत जाइएगा, मैंने आपको दे दिया। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल है जैसे सी सेल्स बाय द सी सोर्स, यानी वह समुद्र किनारे समुद्र के गोले बेचती है। ठीक है, इस तरीके तो एस इसमें यूज़ किया गया, इसमें देखो बिल्कुल सिमिलर साउंड है और मतलब जो वर्ड है जो यूज़ किया गया है वो बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, वो सिमिलर जो वर्ड यूज़ किया गया है, सिंगल एक वर्ड यूज़ किया गया है उसको ध्यान रखना है और बार बार जो है उसमें देख रहे हैं उसका रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, इसमें आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो सी साउंड भी उनका समान भी है, साउंड कैसा उनका समान है, तो साउंड भी समान है, वर्ड भी वो समान, मतलब जो अक्षर है वो भी हमारा क्या, वर्ड भी वो समान है। तो इस तरीके से जैसे फेयर फॉयल इज फेयर, तो इसमें देख रहे हो आप लोग ये अंडरलाइन, इस तरीके के वर्डों की जब पुनरावृत्ति की जाए, मतलब बार बार जब ये चीज़ें आए, मतलब जो वर्ड आए, क्या है वो वर्ड आए, सिर्फ वर्ड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, उसको देखिएगा, जैसे सीप, ये देखो सिमिलर बिल्कुल एक साथ दिखाई दे रहे हैं आपको चौथे एग्जाम्पल में भी। तो सारे एग्जाम्पल आप दोबारा से देख लीजिएगा, बिल्कुल क्या है, सिमिलर है। कैसा है, बिल्कुल ये कैसा है हमारा, सिमिलर है। तो ये हमारा एलिट्रेशन है, मतलब क्या होता है किसी शब्द समूह में एक ही अक्षर, यानी क्या होता है एक ही अक्षर के बारे में जो है देखो सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, हर बार मतलब रिपीटेशन हो रहा है अक्षरों का इसी तरीके से। अब वो हमारा अंतिम है रिपीटेशन, यानी दोहराव जिसे बोलते हैं। व्हेन वर्ड आर रिपीटेड इन द सेंटेंस टू क्रिएट ए प्लीजिंग ऑफ म्यूजिक इफेक्ट द फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटेशन, यानी जब मन भाव या संगीत में प्रभाव पैदा करने के लिए शब्दों के वाक्य में दोहराया जाता है तो हम भाषण की आकृति को क्या करते हैं, मतलब जो है दोहराव कहते हैं। मतलब जो स्पीच जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है उसको क्या है, आकृति को जब हम दोहराते हैं तो उससे क्या बोलते हैं हम लोग, दोहराव बोलते हैं। उससे क्या बोलते हैं हम लोग, दोहराव बोलते हैं। अब दोहराव क्या होता है कि जैसे क्या होता है, ये जो शायर होते हैं या कोई भी होते हैं तो ये वर्डों का क्या कहना है, दोबारा से उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा चंपा की चाची ने चांदनी रात में चम्मच की चटनी से मतलब जो है चटनी खिलाई, इस तरीके से कुछ वो एक किया, तो वही सेम वहाँ पे ये जो है वो यूज किया गया। जैसे सिमली यहाँ पे डबल यूज़ किया गया, एट योर माइंड एज ऑफन एज पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल, तो ये मुस्कुराओ जितनी बार संभव हो। तो इस तरीके से स्माइल दिख रहा हो तो वर्डों का रिपीटेशन हुआ है, यानी क्या हो रहा है, वर्ड जो है बार बार स्माइल बार बार आया, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या है, रिपीटेशन हुआ है। यानी शब्दों का जब रिपीटेशन होता है बार बार तो हम लोग उस तरीके से क्या बोलते हैं, उसमें हमारा रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, उसके बाद अगला है जैसे रेन तो दोबारा आ गया, जो रेड कलर में आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद गिव सम ये देख रहे हो आप, दोबारा इसमें आया तीसरे एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे हमारा क्या है, आप इसका अर्थ में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हिंदी लिखी हुई आप खुद से भी आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, हमारा चौथा है वाटर, इसमें दोबारा से जो यूज़ हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हुआ, रिपीटेशन हो गया, हमारा रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच इसमें इन वाक्यों में जो है यूज़ किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और इसका अगर PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं।